नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। उमरिया जिले वासियों का दुर्भाग्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उमरिया जिले में कैबिनेट मंत्री, सांसद जैसे लोगों के होते हुए भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शून्य हैं। राज्य और केंद्र सरकार लगातार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च करने का दावा करती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिला मुख्यालय में डॉक्टरों की कमी है तो पहले से ही है, जो है वह भी इलाज करने में बहाने बनाते हैं। जिला चिकित्सालय को रेफर सेंटर बना दिया गया है। पीड़ित मरीज के परिजन जिला अस्पताल यह उम्मीद लगाकर आते हैं कि यहाँ उन्हें पीड़ा से निजात मिलेगी, परंतु इनकी आशा उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब इलाज करने की बजाय उन्हें इस जगह से दूसरे जिले में रेफर कर दिया जाता है। जिले के संवेदनशील कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव लगातार खुद मरीजों के हित में कार्य करते हुए आए दिन अस्पताल का औचक निरीक्षण भी करते रहते हैं। बावजूद इसके मौजूदा स्टाफ बिना डर किसी भय के मनमानियां करता नजर आ रहा है। ताजा मामले के संबंध में आपको बता दें, घुलघुली निवासी सुशीला राठौर प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, जहां डिलीवरी करवाने के लिए मौजूदा नर्स ने बकायदा पर्ची बनाकर परिजन से मेडिकल स्टोर से खरीद कर हैंड ग्लव्स मंगवाए। वहीं पीड़ित का प्रसव भी नहीं हुआ, बल्कि अव्यवस्थाओं के अभाव में दूसरे जिले में रेफर किया गया। आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? यहीं का। क्या समस्या है? ब्रीडिंग जा रहा था तो मतलब ये क्या था, ये लोग ग्लव्स ही मंगाया है 170 रुपये का। ग्लव्स कहाँ से मंगाए हैं आपसे? यहीं बगल से मंगाया। आप खरीद के लेके आए? हाँ। और इसके बाद अभी क्या कह रहे हैं? अभी वो वेरीफाई कर दी शेड्यूल के लिए। क्यों? बोले यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उमरिया ज़िले में लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है और उमरिया का जो जिला अस्पताल है वो रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ मरीजों को जो जिला अस्पताल में सुविधा मिलनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, नहीं होता। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, घटना होती हैं, लोग भाग के उमरिया आते हैं और यहाँ मरीजों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो मिलना चाहिए। डॉक्टरों का अभाव है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनका अभाव है और जिला प्रशासन हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उनको बार बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो उमरिया ज़िले की सुविधा को लेकर, उमरिया ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, धरना देगी और इस सुविधाओं की मांग करेगी कि व्यापक रूप से उमरिया ज़िले में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार किया जाए। आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, रेफरल का जो रहता है, एक तो पेशेंट की कंडीशन देख के कि भाई ट्रामा है, हैवी ब्लीड है, अगर हेड इंजरी है, उसको पॉली ट्रामा है कई बार, तो उस कंडीशन में उसको हायर सेंटर पे प्राथमिक उपचार के बाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे ना न्यूरो सर्जन होते हैं ना कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए उसकी व्यवस्था, उसकी जान को ज़्यादा वहाँ पर प्रेफर, वहाँ ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलेगा बजाय हमारी, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप नहीं है हमारे यहाँ। गायनिक वाला कल ही जब प्रॉब्लम आई थी उसमें गायनिक वाले प्रॉब्लम के लिए भी अपन लोगों को रेफर करना पड़ा। नहीं, गायनिक में शायद अगर कल मैडम ने आज ही ज्वाइन किया, कल वो थी नहीं, छुट्टी पर रही। तो गायनिक का तो मैडम को, कलेक्टर साहब से हमारी मैडम को स्पेशली उन्होंने बताया कि भाई जो बहुत दिन नहीं आए तो कि भाई आपको लग रहा है कि 2 से 2 सर्जन चाहिए ओपिनियन के लिए या सर्जरी की, तब आप करें, बाकी आप यहीं करें सारी चीज़ें। 32 वार्ड बॉय बताए जाते हैं हॉस्पिटल में हैं, परंतु उनका कहीं नज़र नहीं आते हैं। नहीं, उनकी ड्यूटी लगाई हमने। पहले जहाँ था कि कहीं इधर उधर यूज़ उनका उपयोग हो रहा था, कहीं स्टोर में, कहीं पर्ची में, तो पर अब उनका हमने रोस्टर, पूरा रोस्टर के हिसाब से बना दिया और वो करते हैं। सुनने में आता है ड्रेस के बिना नजर आते हैं सारे बॉर्डर। ड्रेस के बिना भी है रहते हैं, तब कोई ड्रेस रहती है। ड्रेस के लिए उनको बार बार बताया गया, अगर अब तो उनकी सैलरी हम काटेंगे अगर अब ड्रेस में नहीं आएंगे। मौखिक रूप से रिटर्न में भी हमने दे दिया, अगर अब वो नहीं करेंगे और मरीजों के साथ वो करेंगे इस तरह का मिसबिहेव, तो हम उनकी सैलरी काटेंगे। अक्सर सर देखा जाता है कि मरीज के परिजन ही खुद ड्रेसिंग कराने या अन्य जगह ले जाते हैं और ये वार्ड बॉय रहते नहीं, या तो हाँ नहीं, कभी ऐसा है कि भाई कहीं कोई छुट्टी में हो गया, अपने एडजस्ट करके। अब तो हमने एक नियम बना दिया कि अगर कोई भी जाता है तो पहले वो अपना जो उसकी ड्यूटी करेगा उससे साइन करवाएगा, हमें देगा, और उसके बाद ही अगर हमको लगता है कि भाई यहाँ काम प्रभावित नहीं होगा तो ही हम छुट्टी देंगे। वार्ड बॉय दूसरे कामों में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ वार्ड बॉय थे पहले, जहाँ बहुत पहले की बात है, क्योंकि 8-10 साल से 15 साल से पोस्टिंग में, तो अभी ज्वाइन ही किया यहाँ पर। तो मुझे जैसे ही लगा कि उनका जो मुख्य काम वार्ड बॉय का मरीजों की और वार्ड में काम करने का होता है वार्ड बॉय का। परसों सर एक मरीज ने आरोप लगाया कि मुझसे दवाइयाँ भी बाहर से मंगाई गई हैं।
नहीं, वो देखना है कि अगर कोई चीज़ अवेलेबिलिटी अगर उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी होगी तो अपन उसके लिए मंगा सकते हैं, या फिर हम उसके यहाँ जो आरकेएस से करके उसका हम करेंगे। अगर ज़्यादा पुअर है, बीपीएल वाला है, तो हम कुछ चीज़ें सारी सप्लाई में नहीं आती तो हम लोग कभी सेविंग लाइफ